बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर जुल्म ढाने वाले इजराइल पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसे देखकर इजराइल आज खून के आंसू रो रहा है। और यही नहीं, अल्लाह के इस भयंकर अजाब को देखकर आज तमाम यहूदी भी तौबा करने लगे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इजराइल यहूदी फ़िलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म सितम कर रहे हैं, किस तरह से इन लाचार बेबस लोगों के ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़े जा रहे हैं, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हालांकि फ़िलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों ने सबसे मदद की गुहार भी लगाई, मगर कोई भी बेबस फ़िलिस्तीन की मदद करने को तैयार ना हुआ। लेकिन कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। जब भी ये किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज इजराइल के साथ हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त इजराइल पर अल्लाह ताला का आग की सूरत में ऐसा अजाब नाजिल हो चुका है जिसे देखकर यहूदी भी तौबा करने लगे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस भयंकर अजाब के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि जुल्म करने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब ज़रूर नाजिल होता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इजराइल फ़िलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर किस तरह जुल्म सितम कर रहा है, किस कदर इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। लेकिन अब तक कोई भी इन मासूम फ़िलिस्तीन की मदद करने को आगे नहीं आया है। लेकिन कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, और खुदा का इंसाफ ज़रूर होकर रहता है। आज ऐसा ही कुछ इजराइल में देखने को मिल रहा है। अल्लाह ने इजराइल पर आग की सूरत में अपना अजाब नाजिल कर दिया है। हम आपको बता दें कि इजराइल में इस वक्त आग का अजाब नाजिल हो चुका है, और इजराइल में लगी हुई ये आग इतनी ज़्यादा भयंकर और खौफनाक बताई जा रही है कि जिसने यरूशलेम के कई शहरों को जलाकर खाक कर दिया है। जिस आग ने आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में तबाही मचाई थी, ठीक वैसे ही तबाही आज इजराइल में कहर बनकर टूट पड़ी है। इस आग से उठने वाली लपेटों ने आज इजराइल के बहुत से इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। कहा जा रहा है कि इस आग ने अब तक 32,000 एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर दिया है। हजारों यहूदी अपने अपने इलाकों को छोड़कर भाग गए हैं। कुदरती आफत में मुब्तला बहुत से यहूदी मौत के मुंह में चले गए हैं और बहुत से घायल हो गए हैं। नाज़रीन, अब तक इस आग का कुछ भी पता नहीं चल सका है कि आखिर इजराइल में ये आग लगी तो लगी कैसे। लोग इसे इजराइल पर कुदरत का कहर बता रहे हैं, क्योंकि ये वही इजराइल है जिसने फ़िलिस्तीन के हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया था, जिसने हज़ारों मासूमों को मारा था। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक ये आग इजराइल में नसीरा, तिलोत, जिल्लात और अस्फिया की कई वादियों में फैल चुकी है। इस आग को अब काबू में कर पाना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ साथ आई इस तूफान की वजह से बहुत तेज़ आंधी भी चल रही है, जिसकी वजह से अब इस आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त इजराइल में लगी हुई इस भयंकर आग की कुछ फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर मालूम चलता है कि ये आग भी अमेरिका में लगी उस भयंकर आग की तरह ही है। इस वक्त इजराइल में यरूशलेम की पहाड़ी इलाकों में हर तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ है, और अब ये आग बड़ी तेज़ी के साथ आबादी की ओर बढ़ रही है। कई हाईवे इस आग की चपेट में आ चुके हैं, जहां पर लोग अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला की कुदरत का इंसाफ बता रहे हैं। हज़ारों लोग इन फ़ोटो और वीडियो को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं
کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ یہاں غزہ کے لوگوں کو انصاف ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ناظرین، رپورٹس کی مانیں تو اس وقت اسرائیل میں یہ آگ اتنی زیادہ پھیل چکی ہے اور ساتھ میں اس کے تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اس وجہ سے یہ آگ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس آگ کو بجھانے میں سینکڑوں مشینیں بھی لگی ہوئی ہے اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے آسمان سے بھی خوب پانی برسایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی خود کو سپر پاور کہنے والا اسرائیل آج اس آگ پر قابو نہیں پا رہا ہے۔ اسرائیل آج اس بات کو خود مان چکا ہے کہ یہ آگ ان کے دیش میں لگی اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے بھیانک آگ ہے۔ یہ آگ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آنے والی ہے، یعنی کہ یروشلم میں لگی یہ آگ اسرائیل کے لیے اب سب سے بڑی مصیبت بننے والی ہے۔ ہزاروں لوگ اب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اپنا گھر چھوڑنا کیسا ہوتا ہے، کسی کو بے گھر کرنا کیسا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل میں یہ قدرتی آفت کوئی ایک جگہ پر نہیں آئی ہے، بلکہ بہت سے ایسے علاقے میں ہیں جن کو اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ پھر جب یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو اسرائیل نے یورپین دیشوں سے مدد بھی مانگی، لیکن اس وقت کوئی بھی دیش اسرائیل کی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہاں اسرائیل پر قدرت کی مار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہاں اسرائیل پر اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جو اسرائیل اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور سمجھتا تھا، جو کہتا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی پرندوں کو بھی نہیں مار سکتا، اس اسرائیل کو قدرت کی قہر نے آج گھٹنوں پر لا دیا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی اس قدرت کے قہر کے سامنے فیل ہو چکی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ آگ اسرائیل میں اب اور بھی زیادہ بھینکر روپ لے سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہی نہیں، پچھلے کچھ دنوں سے آئے دن اسرائیل میں اور بھی کئی بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بھی اسرائیل میں بہت ساری یہودی مارے جا رہے ہیں، جو آج اسرائیل کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سردرد بنا ہوا ہے۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں عذاب اب جا کر نازل ہوا ہے۔ خود کو دنیا کا طاقتور یہودی دیش سمجھنے والوں کی آج بہت بری حالت ہو چکی ہے۔ اس وقت اسرائیل کی اندرونی حالت اس قدر بگڑتے جا رہی ہے کہ جن کی وجہ سے آج اسرائیل میں ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی پکار نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے، آسمان کا سینہ چیر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جا کر قدرت نے ان کا انتقام لینے کے لیے ہر روز اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نئے نئے عذاب نازل کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ ان مظلوم فلسطین کی آواز کو سن کر اس زمین پر اتر آیا ہے اور ان کے ظلم کا گن گن کر بدلہ لے رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر ضرور آتا ہے جو کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، بے قصور لوگوں پر وار کرتے ہیں۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ضرور نازل کرتا ہے، کیونکہ جب کسی مظلوم پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ مظلوموں کی آہ پکار اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ مظلوم کی فریاد بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے جو بے قصور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پچھلی قوموں میں جب بے قصور لوگوں کو ستایا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، تو پھر اسی طرح سے ظلم کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو اب جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے فلسطین کے بے قصور مسلمانوں پر کس طرح سے اسرائیل ظلم و ستم کرتا ہوا آ رہا ہے، کس طرح سے غزہ پر بم برسائے جا رہے ہیں، کس طرح سے فلسطین میں بچوں پر، عورتوں پر اور بوڑھوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان ظلم و ستم کو دیکھ کر لوگ بول رہے تھے کہ جب اسرائیل فلسطین کے بے قصور لوگوں پر اس قدر ظلم و ستم کر رہا ہے تو پھر اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر ان لوگوں پر اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ تو یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یعنی کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی یہ کسی پر پڑتی ہے
तो फिर बड़े बड़ों को संभलने तक का मौका नहीं देती। ऐसा ही कुछ आज इजराइल के साथ में हो रहा है। खुद को ताकतवर मुल्क कहने वाला इजराइल आज खुद घुटनों पर आ गया है, क्योंकि इजराइल में जो इस वक्त ये आग लगी हुई है, ये आग अब तक की सबसे भयंकर आग बताई जा रही है, जिसने आज पूरे इजराइल को झुलसा कर रख दिया है। याद रखिए, ना ही अमेरिका सुपर पावर है और ना ही इजराइल। अगर कोई सुपर पावर है तो बस वो है अल्लाह पाक की ज़ात। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अगर अल्लाह ने आपको पावर दिया है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। मजलूमों पे जुल्म सितम ना करें, मासूम बच्चों को ना मारें, क्योंकि अल्लाह को ये कतई पसंद नहीं है कि कोई किसी बेकसूर पे जुल्म करें, कोई किसी मजलूम को सताएं। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर याद रखें, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का अज़ाब जरूर नाजिल होता है। और अल्लाह पाक जब भी जलाल में आता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती। बड़े बड़े ताकत वाले बड़े बड़े सुपर पावर भी अल्लाह के सामने घुटने टेक देते हैं, जैसे आज इजराइल ने टेक दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक फिलिस्तीन के मुसलमानों को इजराइल के जुल्म सितम से महफूज फरमाएं, और अल्लाह पाक इसी तरह से जुल्म करने वालों पे अपना अजाब नाजिल करता रहें और फिलिस्तीन की गेब से मदद फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।